जीरा मसाला। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और लगभग 2 महीने तक चले इंतजार के बाद, उस उठा पटक के बाद जो पॉइंट टेबल में देखी गई, आज वो तारीख है जब आईपीएल 2025 का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। यानी 2 टीमों में से एक टीम फाइनल वाली आज आपको पता चल जाएगी कि वो टीम कौन सी है जो साल 2025 में खिताब के लिए अपना दावा ठोकेगी बतौर फाइनलिस्ट। कौन सी 2 टीमें भिड़ेंगी इस मैच के लिए वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ उन टीमों की खासियत क्या है, ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, इस सीजन में उनका सफर क्या है, ये सब कुछ चर्चा करेंगे अंकिता के साथ। लेकिन सबसे पहले इस अपडेट से शो की शुरुआत करते हैं। आज आईपीएल 2025 का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। पंजाब और बेंगलुरु में टक्कर होगी। 2 इस सीजन की सबसे कंसिस्टेंसी वाली टीम, जिन्होंने बहुत ही अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई, जिन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि बहुत उठापटक रहा हो इनके परफॉर्मेंस में। ऐसी 2 टीमें आज टकराएंगी। ये भी कहा जा सकता है कि मोस्ट डिजर्विंग टीमें जो है वो इस मुकाबले में आपको दिखाई देंगी। 20 अप्रैल को इसी विकेट पर मैच जब खेला गया था तो आरसीबी ने पंजाब को हराया था। जो टीम ये मैच जीतेगी उसका फाइनल पक्का हो जाएगा, यानी वो खिताब से फिर सिर्फ 1 कदम की दूरी पर रहेगी। और बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही टीमें जो आज इस मैच में टकराएंगी, इन्होंने अभी तक खिताब जीता नहीं है। यानी इनकी जो भूख है, इनकी जो चाहत है इस ट्रॉफी को लेकर, वो दूसरी टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी, वो भूख, वो चाहत। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम ये कहें अंकिता कि इस सीजन में अगर आप जो वो 70 लीग मैच खेले गए, बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है 70 मैचों का। अगर उन 70 मैचों के सैंपल साइज को देखने के बाद आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि 2 सबसे कंसिस्टेंट टीम, 2 सबसे ज्यादा डिजर्विंग टीम पहुंची है। मतलब एक तरीके से जस्टिस हुआ है। बिल्कुल जस्टिस हुआ है, क्योंकि जैसे 70 मैच खेलना आम बात नहीं होती और हर एक मैच में जीतना, पेशेंस लेवल कैसा होता है। बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि भाई अगर आप 1-2 मैच हारते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी टीम पर असर उसका पड़ता है। लेकिन कप्तानी जो है वो श्रेयस की कमाल की है, रजत की कप्तानी कमाल की है। और खासकर जो टीम मैनेजमेंट रहा है, टीम कॉम्बिनेशन रहा है, विराट कोहली लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या 18 साल बाद वो सपना पूरा होगा, एक ही टीम के साथ वो लगातार जुड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर जो होता है। लेकिन इस बार आरसीबी, आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम जो है वो अलग अंदाज में नजर आई है। अंदाज उनका निराला रहा है। और खासकर पंजाब ने भी, जैसे हम कहते हैं ना, 2 सबसे सफल टीम अगर हम बात करें इस सीजन की, तो वो भी नजर आई हैं। और अभी तक ट्रॉफी जो है वो नहीं मिली दोनों ही टीमों को, तो बढ़िया मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि भाई जो भी टीम आज का मैच जीतेगी वो फाइनल के सफर के लिए, मुकाबले के लिए तैयार रहेगी। उसकी जो सीट है वो पक्की हो जाएगी। जो हारेगी उसको एक मौका और मिलेगा। तो यहाँ से दोनों ही टीमें चाहेंगी कि भाई इस तरीके से अगर ये मैच जीतना है तो अपने आप को हर एक डिपार्टमेंट में प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो अब रियल लड़ाई होने वाली है। दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों कप्तान चाहेंगे कि आज का मैच किसी भी तरीके से अपने नाम किया जाए। बिल्कुल यही चाहत होगी। और पहले ही मौके पर, यानी पहला ही जो मौका मिले उसको पूरी तरह से भुनाया जाए, फाइनल में जगह पक्की की जाए, इसी इरादे से दोनों टीमें उतरेंगी। और ये भी बड़ा अच्छा फॉर्मेट है एक तरीके से प्लेऑफ का, जहां पर मान लेते हैं जो 2 टीमें रही, जिसको हम कह भी रहे हैं और आपने भी ये देखा होगा कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी इन दोनों टीमों में रही। मान लेते हैं किसी एक टीम का दिन आज खराब है, जो खराब होगा ही होगा क्योंकि एक टीम हारेगी ये भी तय है, लेकिन उसको एक मौका और मिल जाएगा, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही कंसिस्टेंट रही, टॉप 2 में रही। और टॉप 2 में रहने का यही एक फायदा होता है। चलिए इस सीजन में इन दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से पॉइंट टेबल में लीग मैचेस तक, उस पर बात कर लेते हैं। पंजाब की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। उसके बाद बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। अभी हम ये जिक्र कर भी रहे थे कि किस तरह से टॉप 2 रहने वाली टीमों को एक मैच अतिरिक्त मिलता है फाइनल में जगह बनाने के लिए। दोनों टीमों को 9 मैच में जीत मिली है और 4 मैच में हार मिली है। पंजाब और बेंगलुरु दोनों ही टीमों के 19 पॉइंट हैं। 9 मैच इन्होंने जीते हैं, जो 18 पॉइंट उससे हो गए। और उसके अलावा 1-1 पॉइंट जब बारिश की वजह से अगर मैच धुला तो मिलता है। उस सूरत में इन दोनों ही टीमों के 19-19 पॉइंट हैं। लेकिन बेहतर नेट रन रेट यानी NRR की वजह से पंजाब की टीम टॉप पर है। मुझे लगता है कि सबकी ये कोशिश होती होगी कि भाई टॉप पर फिनिश करें, लेकिन अगर आप टॉप 2 में भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वही मौका मिल रहा है, वही सुविधा मिल रही है जो टॉप पहली नंबर की टीम को मिल रही है। तो यहां पर अब 1 नंबर की लड़ाई या 2 नंबर की लड़ाई, या नेट रन रेट कम या नेट रन रेट ज्यादा, अब सब कुछ जीरो हो चुका है। अब आप एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास
वो लग्जरी नहीं है। 19 पॉइंट के अब आप भूल जाइए। अब अगर आप हार गए तो आप वापस फिर खतरे में आ जाएंगे। तो इसलिए शायद दोनों ही टीमें ये प्रयास करेंगी कि अब लीग स्टेज की जो पॉइंट टेबल थी वो अब पास्ट टेंस है, उससे बाहर निकला जाए, एक फ्रेश स्टार्ट लिया जाए और अपने विरोधी के सामने नए जोश नए दमखम के साथ उतरा जाए। बिल्कुल। और देखिए मतलब दोनों ही टीमें जो है वो काफ़ी एक दूसरे को टक्कर भी देती हैं, और खासकर जब पॉइंट्स की बात होती है तो जैसे हमने बात की भाई 70 मैच हो रहे हैं, उसे आप भुला दीजिए। पॉइंट्स टेबल में टॉप या सेकंड नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक मौका मिलता भी, अगर आप जीतेंगे तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, अदरवाइज आपको एक मौका और भी मिलेगा। दोनों ही टीमों की जो कॉम्बिनेशन रही है, जो उनका प्लेइंग 11 रहा है, और खासकर टॉप ऑर्डर जो रहा है ना, वो बहुत ही बैलेंस रहा है। विराट कोहली लगातार बढ़िया फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर जिन्हें कप्तानी दी गई है साल 2025 में, और 17वें कप्तान है पंजाब किंग्स के। कप्तान तो बहुत बदले, लेकिन क्या ये तकदीर जो है वो श्रेयस अय्यर बदल पाएंगे? हालांकि श्रेयस के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। एज अ कैप्टन उन्होंने दिल्ली को भी फाइनल तक पहुंचाया था। ट्रॉफी नहीं मिल पाई थी, लेकिन साल 2024 में जैसे ही केकेआर की कप्तानी उन्हें मिली, ट्रॉफी दिलाया। 10 साल का सपना जो है वो केकेआर का पूरा किया। क्या ये सपना जो 18 साल से चला आ रहा है, क्या 18वें साल में उस सपना पूरा करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर? ये सवाल भी बड़ा होगा। और खासकर यहाँ पर रजत के ऊपर भी एक बड़ा कहते हैं ना कि बड़ी जिम्मेदारी है। आरसीबी जो लगातार फैंस का दिल तो जीतती है, लेकिन अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। ट्रिब्यूट होगा एक विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि लगातार उसी टीम के साथ मतलब 18 साल से खेलना और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाकी प्लेयर्स के लिए, जो कि जितेश ने पिछले मैच में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। जितेश के अलावा यहाँ पर मयंक अग्रवाल, जो कि पिछले 2 मैचेस में मौका मिला था, लेकिन पहले वाले मैच में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो ये मौका है मयंक के लिए भी कि मयंक जैसा पिछला प्रदर्शन लखनऊ के खिलाफ था, वैसा ही कुछ इस मैच में भी करें, और एक तरीके से दोबारा खेलने का मौका ना मिले, यानी कि क्वालिफायर 2 खेलने का मौका ना मिले, आप डायरेक्टली जो है वो फाइनल की कुर्सी पक्की कर ले। यही उम्मीद के साथ दोनों ही टीमें जो है वो मैदान पर उतरेंगी। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। और जो दोनों टीमों का के कप्तानों की जो कहानी रही है वो भी बड़ी दिलचस्प रही है इस लिहाज से, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं वो इससे ठीक पहले कोलकाता के कप्तान थे। कोलकाता को अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जिता कर आए थे, लेकिन उनको रिटेन नहीं किया गया। ये बात हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि एक मानव स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जरूर रही होगी, और उन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया कि उनकी कप्तानी में कितना दमखम है। टीम जो है वो नंबर 1 पर फिनिश की है, इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही पंजाब की टीम, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दमखम दिखा। इसके अलावा रजत पाटीदार भी कप्तानी कर रहे थे आरसीबी की। हालांकि उन्हें जब चोट लगी तो बीच में ये जिम्मेदारी कुछ जीतेश शर्मा ने भी संभाली, लेकिन रजत पाटीदार की कप्तानी में भी टीम की परफॉर्मेंस में वो दमखम दिखाई दिया है, वो कंसिस्टेंसी दिखाई दी है, जिसकी बदौलत टीम नंबर 2 पर है। होम ग्राउंड में पंजाब के रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, लेकिन आज शायद जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि वो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, और फ्रेश स्टार्ट का मतलब ही यही है कि आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकलकर आज मैदान में उतरेंगे। फिर वो चाहे सकारात्मक चीज़ें हों, चाहे पॉजिटिव चीज़ें हों, जैसे हमने आपको बताया कि भाई टॉप पे रहना, नंबर सबसे ज़्यादा लेकर आना, लेकिन अब सब कुछ जीरो हो गया है। उसी लिहाज से ये भी अब जीरो हो चुका है कि इस टीम का जो रिकॉर्ड है, यानी पंजाब का रिकॉर्ड जो है अपने होम ग्राउंड में, वो अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र इन टीमों के बीच होगी, और वो इस सब चीज़ों से अलग हटकर एक नए अप्रोच के साथ निकलेंगे। और यकीन मानिए इन दोनों ही टीमों का पहला गोल यही होगा कि हमको फाइनल में जगह आज ही पक्की कर लेनी है, उस क्वालिफायर 2 तक का इंतजार नहीं करना है। क्योंकि जो टीम आज क्वालिफाई कर लेगी उसको अब फाइनल से पहले, यानी 3 जून को जो फाइनल खेला जाना है, उससे पहले 3-4 दिन का समय मिलेगा अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपनी तैयारियों को परखने के लिए। कहीं कोई माइन्यूट सी भी चीज़ अगर लग रही है कि इसको थोड़ा सा और जांचना परखना चाहिए, तो उन तैयारियों को परखने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो दोनों टीमें हैं इनकी राइवलरी कैसी रही है, क्योंकि बड़ी शानदार राइवलरी रही है, बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलती है इन दोनों ही टीमों में। और इसीलिए शायद आज भी फैंस ये उम्मीद कर रहे होंगे कि एक कड़ी चुनौती दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ पेश करेंगी। 35 मैचेस अब तक खेले गए हैं। पंजाब किंग्स को 18 मैचों में जीत मिली है, बेंगलुरु को 17 मुकाबलों में जीत मिली है। आरसीबी के पास हिसाब बराबर करने का मौका है। अंकिता से समझते हैं कि यह मौका कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब कांटे की टक्कर तो ये रिकॉर्ड्स ही बता रहे हैं। अगर 35 में से 18 और 17 का परसेंटेज रहा है, या 18 और 17 के नंबर रहे, तो दिखाता है कि बिल्कुल कट टू कट रहता है इन दोनों टीमों के बीच। लेकिन क्या
बेंगलुरु की टीम इस आंकड़े के हिसाब से बराबर करने के लिए उतरेगी, या उसके दिमाग में ये सब होगा नहीं, उसको लग रहा होगा छोड़ो यार ये फिर वही वाली बात की हम क्या करेंगे 18 और 17, आज का मैच अच्छा खेलना है, आज जीत हासिल करनी है। देखिए मतलब यहाँ पर पंजाब की टीम भी कहीं ना कहीं दिमाग में उनके ये बातें होंगी कि भाई पिछले और बेहतर करें। हाँ, और भी बेहतर करें। और पिछले मैच में इसी मैदान पर जो है वो आरसीबी ने बदला लिया था, क्योंकि होम ग्राउंड का जो एक टफ कंपटीशन चलता है कि भाई आपने हमारे घर में हराया तो हम भी आपको अपने घर में हराएंगे, तो ऐसा ही कुछ जो है वो प्रदर्शन जो है वो रहा है। और बुरहानपुर में हमने पिछला मैच देखा था जहां पर आरसीबी ने गजब का प्रदर्शन किया था और हराया भी था, लेकिन अब जो है वो सोच ऐसी नहीं होगी, सोच ऐसी होगी कि भाई कैसे भी करके ये मैच जो है वो फाइनल तक अपना टिकट कटाएं, क्योंकि वो जो भूख है ना, जो मतलब दहलीज से आप क्रॉस हो जाते हो और फिर उसके बाद जो सपना होता है, दोनों ही टीमें जो है वो इक्वल है, इमोशंस जो है वो फैंस के इक्वल है। आरसीबी के लिए थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही टीम से विराट कोहली जो है वो लगातार टीम के साथ है। मतलब जब चीकू, हम बार बार बात करते हैं कि जब चीकू के नाम से वो फेमस थे और अब किंग कोहली और तमाम उनके नाम जो है वो फेहरिस्त, एक लंबी फेहरिस्त है, तो कहीं ना कहीं वो फैंस के जहन में होगा, विराट के जहन में होगा, और खासकर जो युवा खिलाड़ी हैं, युवा प्लेयर्स हैं, उनके भी जहन में होगा कि भाई आरसीबी तो डिजर्व करती है, लेकिन डिजर्व जो है वो पंजाब की टीम भी करती है, तो आसान नहीं होगा यहाँ पर हराना। और खासकर श्रेयस की जो कप्तानी है, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो अलग लेवल की है, और उनकी कप्तानी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी है, उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, जो मिडिल ऑर्डर में बैलेंस बनाते हैं श्रेयस अय्यर, तो कमाल का है। अगर आप ऑन पेपर भी उठाकर देखेंगे, ग्राउंड की बात करेंगे, जब टीमें दोनों ही टीमें ग्राउंड पर होती है तो एक अलग अवतार में नजर आती है, तो बड़ा ही टफ कंपटीशन, यहाँ पर 19-20 का मार्जिन नहीं है, इक्वल चल रही है दोनों टीमें। तो आज का मैच अब वही जीतेगा जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो मतलब मैच में बना रहेगा, जो हम तमाम सारी चीजें बात करते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन, जिनका मिडिल ऑर्डर, जिनकी बैटिंग, जिनकी बॉलिंग, मतलब तीनों डिपार्टमेंट अगर आपके अच्छे तो आप मैच में इजिली जीतोगे, लेकिन प्रेशर जो है वो दोनों टीमों के पास मौजूद होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद अगर कहीं कोई एज बैंगलोर के पास नहीं है पंजाब के मुकाबले, तो वो कप्तानी में अनुभव की बात है। हाँ। श्रेयस अय्यर को इस लीग में कप्तानी का तजुर्बा है, कप्तानी में जीत दिलाने का तजुर्बा है, और वो शायद एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से ला नहीं सकते हैं। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर थोड़ा सा, जो आपने कहा कि 19-20 का भी फर्क नहीं है, मुझे लगता है कप्तानी में शायद वो 19-20 का फर्क नहीं है। बाकी मैं भी सहमत हूं कि अगर दोनों टीमों की आप पूरी की पूरी जो संरचना है उसकी बात करें तो वो उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती दिखाई दे रही हैं। आरसीबी की बात थोड़ी और डिटेल में करते हैं। इस बार एक और मिथ टूटा, वो जो नैरेटिव होता था कि साहब हम अपने घर में खेलेंगे तो हमारा तो गढ़ है, हम वो जीत लेंगे। इस बार चेन्नई की बात कर लीजिए, आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए, ये सब टीमें अपने अपने घर में हारी भी हैं, लेकिन आरसीबी ने एक कमाल किया। आरसीबी ने कमाल ये किया कि पहली बार 7 मैच उसने अपने घर से बाहर जीते। ये आसान काम नहीं है, और वो भी इसलिए आसान काम नहीं है क्योंकि आपको जो होम टीम होती है उसको हमेशा पिच को चूज करने का एक फायदा होता है, और वो उसका चैलेंज विरोधी टीम को रहता है जो टीम वहां आकर खेलती है। लेकिन इसके बावजूद आरसीबी ने उस नैरेटिव को ध्वस्त किया कि हम अपने घर में ही जीत सकते हैं, बाहर अगर 2-4 मैच हार भी गए तो कोई बात नहीं। इससे पहले होता यही था कि टीमें जो प्लेऑफ तक जाती थीं वो अपने घर को सुरक्षित करती थीं, बाहर कुछ मैच हार भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 7 मैच घर से बाहर जीते आरसीबी ने, यह दिखाता है कि उन्होंने इस बार इस उधेड़-बुन में फंसने की बजाय अपने अच्छे परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। 2014 के बाद पहली बार पंजाब ने प्लेऑफ में जगह बनाई है। 2014 के फाइनल में पंजाब को केकेआर के हाथों हार मिली थी। दोनों ही टीमों के पास अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मतलब अगर कोई पूछे कि आप कोई 3 वजहें बता दें तो शायद बहुत मुश्किल होगा ये बताना, क्योंकि ये दोनों ही टीमें पिछले, इस सीजन को मिला दें अगर तो पिछले 18 साल में इन दोनों ही टीमों ने सब कुछ किया है। मतलब आरसीबी ने एक समय में क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स जिस टीम के पास थे, उस टीम के पास ट्रॉफी क्यों नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पंजाब की टीम तो उन टीमों में से है जिसने अपना नाम तक बदला। यानी कई बार होता है ना जब आपको लगता है कि यार थोड़ा टोना टुटका भी कर लेते हैं, शायद उससे कुछ हो जाए, तो नाम तक बदला, लेकिन तब भी किस्मत नहीं बदली। वो ट्रॉफी जो आनी थी वो ट्रॉफी नहीं आई। अब इस बार दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार अंदाज में पहुंची हैं क्वालिफायर 1 तक। अब यहां से प्रयास इन दोनों ही टीमों का होगा कि पहले वो जो एक और फाइनल तक पहुंचने की जो लड़ाई है उस लड़ाई को जीता जाए। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 में पहले पंजाब की बात कर लेते हैं कि पंजाब के प्लेइंग 11 को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं इस अहम मैच को लेकर, और वहां से जो खबरें आ रही हैं उससे ये निकल कर आता है कि बदलाव की संभावना है। बहुत बड़े बदलाव की नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्को यान्सन अब प्लेऑफ के लिए
उपलब्ध नहीं है। उनकी जगह अफगानिस्तान के प्लेयर हैं उमर जई, उनकी वापसी संभव है, वो उन्होंने कुछ मैचेस खेले भी थे। जेवियर बार्टलेट या विजय कुमार वैशक को भी एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब सब कुछ तय इस बात पर होगा कि वो जो मैदान है उसकी पिच कैसी है, उसकी पिच को देखने के बाद जो सीनियर प्लेयर्स हैं आरसीबी के वो आपस में तय करेंगे। और सेम गोज विद पंजाब, वो भी वहाँ पहले पिच को देखेंगे और उसके बाद अपने प्लेइंग 11 को तय करेंगे। आरसीबी के खिलाफ मैच में चहल की वापसी संभव है। युजवेंद्र चहल को थोड़ी चोट लग गई थी, इस वजह से पिछले कुछ मैचेस उनको मिस करने पड़े। बड़े ही अनुभवी गेंदबाज हैं, इस लीग के इतिहास के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। इस लीग में उन्होंने हैट्रिक लेने का कारनामा किया है, हैट्रिक लेने का कारनामा वो पहले भी कर चुके हैं। तो सब कुछ मिला जुला के मुझे लगता है अंकिता, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कह रही थी ना कि बैटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा करना होगा, बॉलिंग में अच्छा करना होगा, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, मुझे लगता है इन सब से कहीं ज्यादा पहले सही प्लेइंग 11 चुनना होगा। जिस टीम ने पिच के अकॉर्डिंग सही प्लेइंग 11 चुन लिया वो 15-20% के फायदे से मैच को शुरू करेगी। बिल्कुल, और यही जो है वो स्ट्रेटजी दोनों ही टीमों की होगी, दोनों ही कप्तानों की होगी। हालांकि जैसे हम बात करें थे 19-20 का मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कप्तानी में हो सकता है। श्रेयस अय्यर जो है वो चालाकी थोड़ी सी दिखा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है और यहाँ के विकेट के बारे में पता है। हालांकि होम ग्राउंड का जो है वो फर्क इस सीजन जो है वो हमने नहीं देखा, बहुत कम देखा है हमने। तो थोड़ी सी जो हम कहते हैं ना कि अपने होम ग्राउंड के बेनिफिट्स के बारे में आपको पता होता है, तो प्लेइंग 11 आप सही चुनते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा भी करते हैं और टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी करती है। साथ ही साथ यहाँ पर चहल की वापसी जो है वो पिछले 2 मैचेस में आपको नजर नहीं आए थे, कलाई में चोट की वजह से वो मौजूद नहीं थे, लेकिन अब उपलब्ध यानी कि उनकी वापसी संभव है। और उनकी वापसी संभव है तो आपको पता है कि भाई फिर वो क्या कारनामा भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिनर्स की अगर बात होती है तो चहल ने काफी बढ़िया प्रदर्शन भी किया है अपनी टीम के लिए। और जो 18 करोड़ की रकम है या फिर 27 या 26 करोड़ की रकम है, दोनों ही रकम जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि अच्छी टीम जो है वो नजर आई है। और खासकर उनकी कप्तानी में टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, श्रेयस अय्यर कमाल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो प्लेइंग 11 अगर आप सही चुनते हैं तो डेफिनेटली आपके खाते में जो है वो जीत भी आती है और फिर मजा भी आता है कि आपकी टीम कैसा प्रदर्शन करती है। बिल्कुल, और असल में कहानी तो ये है कि सिर्फ T20 फॉर्मेट ही क्यों, अगर आप क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट की बात करें वहां पर पहला चैलेंज जो होता है वो पिच के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग अगर आपने प्लेइंग 11 सही चुन लिया तो आपको एज मिलता ही मिलता है। आरसीबी के प्लेइंग 11 की बात करते हैं, वहां भी थोड़ी सी इधर उधर की कहानी है, मतलब वहां भी थोड़ा चोट का जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। टिम डेविड वहां पर हैमस्ट्रिंग से परेशान चल रहे हैं और टिम डेविड को लेकर जो टीम के कोच दिनेश कार्तिक हैं उन्होंने साफ साफ कहा भी है कि अभी वो पूरी तरह फिट नहीं है, यानी पहले क्वालिफायर में आज के मैच में उनको हो सकता है मिस करना पड़े। अगर वो मिस करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि उनका रिप्लेसमेंट किस तरह से लेकर आती है टीम। इसके अलावा पिछले मैच में बड़ी चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर जॉस हेजलवुड आए टीम के साथ लेकिन वो खेले क्यों नहीं। आज उनके खेलने की उम्मीद है, अगर वो खेलते हैं तो वो अपने साथ अनुभव लेकर आएंगे और शायद ये एक बड़ा फायदा भी हो सकता है आरसीबी की टीम को। कई बार कहने के लिए अंकिता बदलाव एक खिलाड़ी का होता है, लेकिन उस एक खिलाड़ी से जो एक्सपीरियंस आता है, उस एक खिलाड़ी का जो विजन होता है वो फिर वो 1 और 1 11 कर देता है, 1 और 1 2 नहीं रह जाता। हाँ, और मतलब हेजलवुड ने स्टार्टिंग से ही कमाल का प्रदर्शन किया है, चाहे हम पहले मैच से लेकर अभी तक के मैच की बात करें। जो पिछला मुकाबला जितना भी उन्होंने खेला है वहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है, विकेट्स काफी लेते हैं। और खासकर जब हम बार बार बात करते हैं अपने शो में कि पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल भी हेजलवुड करते हैं, तो जैसे अभी सर ने कहा कि अगर आप एक प्लेयर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो भले आप कह लीजिए कि थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन वो दिक्कतें जो है वो होती भी हैं क्योंकि आपकी गेंदबाजी में वो दमखम है। भले ही बल्लेबाजी आपकी बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन हम कहते हैं ना कि आपको मैच जो है वो जिताते बल्लेबाज, लेकिन जब टूर्नामेंट्स की बात आती है वहां पर गेंदबाजों का बोलबाला ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हेजलवुड जो अभी पिछले मैचेस में अवेलेबल नहीं थे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये जो मजबूत कड़ी है वो आरसीबी के साथ जुड़ गई है और आरसीबी जो है इस बार डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, इसी वजह से उनको ये परिणाम मिल रहा है। हालांकि अभी दिल्ली दूर है और अभी फाइनल थोड़ा सा दूर है, वहां अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो आज के मैच में वो बल्लेबाजी करनी होगी, दमखम दिखाना होगा, तभी जाकर आप मैच को जीत पाएंगे। और विराट कोहली से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि नाम में विराट है और खासकर उनके जो आंकड़े हैं ना वो बहुत बेहतरीन है। तो ये प्रदर्शन जो है वो ओवरऑल टीम को करना होगा, लेकिन थोड़ा सा जो हम बात करते हैं सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं उन पर जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इस सीजन में विराट कोहली ने उस जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार अंदाज में निभाया भी है। वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर लाइमलाइट नहीं है, बहुत ज्यादा वो सुर्खियों में नहीं है, लेकिन वो अपना काम लगातार
बखूबी कर रहे हैं। पिछले मैच में जिस तरह से 225 से ज्यादा के लक्ष्य को चेज करना था, वहां जिस तरह से उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ मिलकर सिर्फ 4 ओवर में 50 रन जोड़ दिए थे, वो भी तब जबकि पहली 3 या 4 गेंदें उन्होंने डॉट बॉल खेली थी। शुरू में वो 3-4 गेंदों तक ऐसा लगा कि असहज लग रहे हैं। पहला जो चौका भी उन्होंने लगाया, वो चौका बहुत कोई शानदार शॉट नहीं गिना जाएगा, लेकिन उसके बाद उस एक बाउंड्री के बाद जो विराट की बल्लेबाजी थी और फिर जिस तरह से उन्होंने अर्धशतक लगाया, अपनी टीम को उस तरह की शुरुआत दिलाई जहां बाद में जीतेश शर्मा ने मतलब हाहाकार मचा दिया। वो इस सीजन की बेस्ट पारी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। जब जितने भी शतक लगे हैं उन सारे शतकों पर वो एक पारी जो है वो भारी है। जिस तरह की बल्लेबाजी, क्लीन शॉट्स उन्होंने लगाए, वो उसकी तारीफ अभी हर जगह हो रही है। चलिए, ये जो प्लेयर्स अनअवेलेबल हो रहे हैं इसका रीजन वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार फटाफट याद दिला देते हैं आपको कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके दौरान 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था एहतियातन आईपीएल को। अब हर खिलाड़ी की अपनी अपनी नेशनल ड्यूटी भी है, तो कुछ खिलाड़ी वापस चले गए थे जो अवेलेबल नहीं है, कुछ वापस आए तो इस शर्त पे आए कि हम प्लेऑफ तक नहीं रह पाएंगे, प्लेऑफ के पहले के मैचेस खेल लेंगे। तो अब ये किसी टीम के लिए थोड़ा सा नुकसान ज्यादा है, किसी के लिए नुकसान कम है, किसी को बिल्कुल नुकसान नहीं है, वो चारों टीमें जो क्वालिफाई की हैं प्लेऑफ के लिए। लेकिन अब क्या बदली हैं सूरतें, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जैसे आज के मैच में अगर यानसन नहीं खेल रहे हैं, मार्को यानसन नहीं खेल रहे हैं, इसलिए अर्शदीप पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी और मुझे लगता है कि अर्शदीप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार भी हैं। 18 विकेट इस सीजन में अब तक वो पंजाब के लिए ले चुके हैं। उधर अगर आप विराट कोहली और फिल सॉल्ट की बात करेंगे तो 11 मैच में इन्होंने दोनों ने मिलकर 6 अर्धशतक जोड़े हैं, दोनों ने साथ में 517 रन बनाए हैं और इनकी जो बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट है वो 176 का है, यानी 150 प्लस कुछ भी होता है तो वो बहुत ही असरदार होता है मैच के हिसाब से, और यहां पर तो कहानी 176 के स्ट्राइक रेट की है। अर्शदीप पूरी कोशिश करेंगे कि इस जोड़ी को वो रोकें, इस जोड़ी को वो तोड़ें। वैसे अगर देखा भी जाए अंकिता, पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखेंगी तो अर्शदीप T20 फॉर्मेट में कम से कम भारत की बात हो रही है, भारत के लीडिंग गेंदबाज हैं। बुमराह जब नहीं 4 ओवर के फॉर्मेट में थे तो वो एक तरीके से मेन बॉलर थे भारत के, तो वो एक्सपीरियंस है उनके पास। वो जो फॉर्म हम बता भी रहे हैं, 18 विकेट ले चुके हैं इस सीजन में, तो कहीं ना कहीं वो रिदम भी है उनके पास। और बड़े मैचेस का जो प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी है उनके पास। तो आप जो ये बात है कि अगर यानसन नहीं है तो हम अर्शदीप के भरोसे जाएंगे, तो वो स्वाभाविक है, उनको इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। देखिए, वही चीज़ें होती है कि अगर आप इंडिया खेल लेते हैं और आप बड़े मैचेस खेलते हैं, प्रेशर जहां वाला मैच होता है वहां पर भी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है आप पर, और वो जिम्मेदारी जो है वो बखूबी अर्शदीप ने निभाया। जब 18 विकेट इस सीजन में लिए हैं तो ये जिम्मेदारी, वो आपको पता है कि कितनी बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है, तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि जो जोड़ी रहती है, जो कॉम्बिनेशन रहता है गेंदबाजों का, वो थोड़ा सा टूटता नजर आता है, लेकिन अर्शदीप जो है वो बढ़िया फॉर्म में है और बढ़िया टीम भी प्रदर्शन कर रही है, तो उन पर भी प्रेशर नहीं होगा। लेकिन विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो कि बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहे हैं और 500 से ज्यादा उनकी पार्टनरशिप रही है, तो ये अच्छे संकेत है यहाँ पर आरसीबी के लिए। लेकिन उनको तोड़ना, क्या उनकी जोड़ी को जो है वो जल्दी आउट करना अर्शदीप कर पाएंगे, क्योंकि वो मादा रखते हैं अर्शदीप सिंह, तो ये किसी भी प्लेयर्स के लिए जो है वो बड़ी चुनौती होगी विराट कोहली को आउट कर पाना। और आपको पता है कि अगर आप विराट कोहली को आउट आपने कर लिया, आपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट कर लिया, तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी टीम डिसबैलेंस हो जाती है। स्टार्ट अगर आपको बढ़िया मिल जाता है, स्टार्ट में अगर आपको विकेट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी होती है वहां पर भी हमने देखा है कि 1 या 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी टीम जो है वो स्लो हो जाती है। लेकिन वही है कि पिछले मैच में जो जितेश ने किया है वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो आरसीबी को करना पड़ेगा। मयंक अग्रवाल ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, बाकी अर्शदीप जो है वो अच्छी फॉर्म में, और डेफिनेटली आज जो है वो चाहेंगे कि भाई विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी को जल्दी से आउट करें, क्योंकि फिल सॉल्ट भी अगर एक बार रिदम में आ जाते हैं फिर उनको भी आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। बिल्कुल, और अर्शदीप पर अगर विराट कोहली और फिल सॉल्ट को जल्दी पवेलियन भेजने की जिम्मेदारी होगी, तो यही जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार पर भी होगी, और उनके सामने होंगे प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर भी। ये तीनों जो टॉप ऑर्डर है पंजाब का, वो बड़ी ही कमाल की फॉर्म में है, बड़ा ही मैच की हालात को समझते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं तीनों ही खिलाड़ी। लेकिन इनके सामने होंगे भुवनेश्वर कुमार, बड़े ही अनुभवी गेंदबाज हैं, बहुत ही शांत तरीके से, मतलब उनके चेहरे पर आपको कभी कोई आक्रामकता नहीं दिखाई देगी, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वो आक्रामकता दिखाई देती है। जिस तरह से उनके सामने भी लक्ष्य यही होगा कि वो कैसे शुरुआती झटका दें पंजाब की टीम को। और बड़ी बात यह है कि प्रभसिमरन को उन्होंने 3 बार आउट भी किया है, इसके बाद श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने 3 बार आउट किया है, और हेजलवुड ने भी 3 बार श्रेयस को आउट किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों ही
पक्ष हमने डिस्कस किए भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप की जिम्मेदारियों को लेकर। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है अंकिता कि आज के इस हाई प्रेशर मुकाबले में ओपनर्स पर बहुत बड़ा दारोमदार रहने वाला है। जिस टीम के ओपनर ने 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर तक विरोधी टीम को कोई विकेट नहीं दी और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर रन्स जोड़ दिए, वो टीम निश्चित तौर पर फायदे में रहेगी, वो टीम निश्चित तौर पर आपको मजबूत दिखाई देगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब इस मैदान पर हमने देखा है कि भाई 200 के पास स्कोर भी गया है, तो यहाँ पर टीम जो भी बल्लेबाजी करेगी उसका यही मकसद होगा कि आप स्टार्ट में पावर हिटर के तौर पर, क्योंकि दोनों ही टीम में बढ़िया बल्लेबाज है, चाहे आरसीबी हो चाहे पंजाब हो, तो कोई भी टीम यही चाहेगी कि भाई 10 ओवर जो है वो बढ़िया बल्लेबाजी कर लें। और जब आपके पास पता होता है स्कोर बोर्ड में बढ़िया रन होते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम जो होती है वो थोड़ी सी बैकफुट पर आ जाती है, उन पर भी टेंशन मंडराने लगता है। और खासकर ये टीम जो है, दोनों ही टीमें जो है वो नहीं चाहेंगी, क्योंकि ट्रॉफी आपके पास नहीं है। भले ही ट्रॉफी किसी भी टीम के पास मौजूद है, यहाँ पर मुंबई के पास भी 5 ट्रॉफी है, लेकिन वो भी चाहेगी भाई 6ठी ट्रॉफी के लिए बाजी वो मारे। तो यहाँ पर जो दोनों ही टीमें हैं यही प्रयास करेंगी कि भाई यहाँ से मैच को जीतना है। और कहीं ना कहीं मैच में बने रहने के लिए आपको अपने टॉप ऑर्डर, यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि ओपनर्स को बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। दोनों ही खिलाड़ियों टीम के जो है वो अभी तक बढ़िया फॉर्म में प्लेयर्स नजर आए, चाहे वो प्रियांश आर्या या प्रभसिमरन सिंह की बात करें या फिर फिल सॉल्ट या विराट कोहली की बात करें। उसके बाद टीम का मिडिल ऑर्डर भी काफी बैलेंस है। अब देखना यही होगा कि भाई मैदान पर कौन बढ़िया करता है, कौन पेशेंस लेवल किसका बढ़िया होता है और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो कौन हैंडल कर पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत पते की बात है कि जिस टीम ने ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेशर को हैंडल किया वो टीम आपको अलग दिखाई देगी, उसकी ताकत अलग दिखाई देगी। क्योंकि कई बार बड़े मुकाबलों में आके जिसको कहते हैं ना चोकर्स, जो साउथ अफ्रीका के साथ बहुत समय तक एक टैग रहा कि बहुत अच्छा खेलते हैं लीग मैचेस में, लेकिन जब मुकाबला नॉकआउट का होता है, मुकाबला ट्रॉफी के करीब जाने का होता है, तो वहां पर जाकर उनके खिलाड़ी, कई सारे खिलाड़ी एक जैसी गलतियां करके टीम के लिए हार लेकर आ जाते हैं, जीत लेके आई जाती है, लेकिन वहां चोकस के साथ ये होता है। तो वैसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टेंशन फ्री क्रिकेट खेलें, वो जरूरी है। टेंशन फ्री क्रिकेट खेलते हैं युजवेंद्र चहल। उनकी चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि किस तरीके से चोट की वजह से उनको कुछ मैचेस मिस करने पड़े थे, लेकिन अब वो संभवतः आज के मैच में आप उनको देखेंगे कि वो खेलेंगे। रिकी पॉन्टिंग ने काफी उम्मीद भी जताई है कि चहल खेलें, और चहल जो है वो जिस समय गेंदबाजी करने आते हैं वो दरअसल विरोधी टीम के लिए जो मिडिल ऑर्डर होता है उसको ध्वस्त करने का इरादा लेकर मैदान में उतरते हैं। मध्यक्रम के लिए हमेशा से वो एक खतरा रहते हैं। 9 मैचों में 6 बार उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट भी किया है, जो इस बात को साबित करता है। इसके अलावा जितेश शर्मा को 3 बार और रजत पाटीदार को 2 बार युजवेंद्र चहल आउट कर चुके हैं। 4 ओवर के स्पेल में उनसे अपेक्षा भी यही रहती है कि ठीक है, आप दे दीजिए 40-45 रन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2-3 अहम विकेट निकाल कर दीजिए। मुझे लगता है शायद आज भी रोल यही रहने वाला होगा अंकिता की ठीक है, आप थोड़ा जिगर दिखाइए, थोड़ा फ्लाइट कराइए, थोड़ा रिस्क लीजिए, जाते हैं 1-2 छक्के जाने दीजिए, लेकिन कम से कम 2-3 विकेट निकाल कर दीजिए। भले ही आप 40-45 रन उसके बदले में दे दें। अगर चहल ऐसा करते हैं, यानी 40-45 रन देकर भी 2-3 विकेट निकाल लेते हैं, तो उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, उस पर वो खरे उतरेंगे। बिल्कुल। और देखिए पावर प्ले के बाद जब गेंदबाजी होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो यहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं प्लेयर्स के लिए, वो ये होती है कि भाई स्पिन को कैसा वो खेलें, जो कि चहल जो है वो बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और बढ़िया फॉर्म में होने के बावजूद भी जब हम बात करते हैं उनकी जो गेंदबाजी की, और खासकर जो बॉलर्स यहाँ पर होते हैं वो विकेट को अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वो अर्शदीप की बात हो या फिर चहल की बात हो। और इतने सालों से क्रिकेट अगर आप वो खेल रहे हैं तो वो एक बढ़िया प्रदर्शन भी करते हैं, और हर एक मैच में उन्होंने ये प्रूव किया है। तो चहल अगर है तो यहाँ पर जितेश को अगर उन्होंने आउट किया, यहाँ पर जो है वो बाकी प्लेयर्स को आउट किया, तो ये दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती है आरसीबी के लिए। लेकिन आरसीबी के प्लेयर्स भी बढ़िया फॉर्म में है, उनके जो गेंदबाज है वो बढ़िया फॉर्म में है, तो टक्कर जो है वो टफ होने वाली है, फाइट जो है वो टफ होने वाली है। और आज देखते हैं कौन जीतने वाला है। दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी नहीं है और जो भी जीतेगा मजा आएगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी फॉर्म में है, स्टार्ट से काफी अच्छा किया है। जब स्टार्ट अगर अच्छा है दोनों टीमों का और अंत भी अच्छा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और आज कोई एक ही जीतेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दूसरी टीम जो हारेगी उसको एक मौका मिलेगा, उस मौके को जो है वो आपको भुनाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी जो है वो दोनों ही टीमों के पास होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक वर्ग है क्रिकेट फैंस का जो ये चाहता है कि कोई नया
विजेता मिले इस ट्रॉफी को जीतने वाला। बाकी जो दो टीमें हैं गुजरात और मुंबई, जो प्लेऑफ में दो और टीमें हैं तीसरे और चौथे नंबर पर, वो दोनों ही टीमें खिताब जीत चुकी हैं। मुंबई की टीम तो खैर सबसे सफल टीम है, सबसे कामयाब टीम है, उसके पास एक दो नहीं 5 ट्रॉफीज हैं। गुजरात के पास भी एक ट्रॉफी है, लेकिन पंजाब और बेंगलुरु के जो हाथ हैं वो अभी तक खाली हैं। तो इसलिए शायद वो जो बात हो रही है कि नया विजेता जो है वो आए तो इस लीग के लिए अच्छा है। बाकी तो चारों ही टीमें अपना मतलब जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो अब देंगी। यहां से मुल्लानपुर की विकेट पर बात कर लेते हैं, स्टेडियम पर बात कर लेते हैं, ताकि एक और तस्वीर जो है साफ हो सके। पहले 2 मैच में 3 बार यहां पर 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। इस सीजन में 4 मैचों में 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है जीती है। मुल्लानपुर की विकेट पर गेंदबाजों का दमखम दिखता है और टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुन सकती है। तो मुझे लगता है आपने जो शो के बीच में कहा अंकिता कि अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, मैंने उससे पहले एक चीज लगाई कि नहीं, उससे पहले लगा दीजिए कि सही प्लेइंग 11। और मुझे लगता है सही प्लेइंग 11 अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग के बीच में कहीं पर लगा दीजिए टॉस। अगर टॉस आपके फेवर में आ जाता है इस हाई प्रोफाइल मैच में, तो आपके लिए, जिस भी टीम ने टॉस जीता उसके लिए अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए ये ग्राउंड जो है वो चेजेबल भी है, और अभी तक जो हमने रिकॉर्ड्स की बात करी कि 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए, 3 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। तो यहाँ पर दोनों ही कप्तान चाहेंगे कि भाई टॉस जो है उनके फेवर में आए, जो सिक्का जो है उनकी तरफ उछले, चाहे वो श्रेयस हो, यहाँ पर रजत पाटीदार जो है उनका कमबैक हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद आज के मैच में जो है वो कप्तानी करें। हालांकि पिछले मैचेस में वो खेल रहे थे लेकिन फील्डिंग नहीं कर रहे थे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वो नजर आए थे, सिर्फ बल्लेबाजी करने में उतर रहे थे। जितेश ने कमाल की कप्तानी की, बल्लेबाजी भी की है, और ये दर्शाता है कि भाई आज के मैच में कौन किस पर भारी होगा। हमने हेड टू हेड के बारे में भी बात करी थी कि भाई यहाँ पर सिर्फ 19-20 का आंकड़ा है, क्योंकि 18 मैच जो है पंजाब ने, 17 मुकाबले जो है वो आरसीबी ने जीते हैं। आज आरसीबी के पास वो हिसाब बराबरी करने का मौका होगा, लेकिन सोच जो है वो यही होगी कि भाई आज के मुकाबले में बल्लेबाजी करे, वो अच्छी बल्लेबाजी करे, और खासकर बल्लेबाजों में वो दमखम भी नजर आए। तो टीम आरसीबी एक इमोशंस के साथ जो है वो फैंस यहाँ पर आएंगे, पंजाब के भी फैंस आएंगे, क्योंकि इस बार दिशा दशा जो है वो बदली है श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। और जो हम बार बार बात कर रहे थे कि भाई जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो थोड़ा सा उसका जो पलड़ा है, जो सिक्का है, वो थोड़ा सा भारी होगा। तो देखते हैं कि आज के मैच में कौन टॉस जीता है और कौन बाजी मारता है। बिल्कुल, इन सारी चीज़ों पर एक बार फिर विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपना प्रीव्यू शो लेकर आएंगे, जो आप कुणाल और अलका के साथ देखते हैं, जिसको आप बहुत प्यार भी देते हैं। अब इस शो को हम खत्म कर रहे हैं, उससे पहले जो गुजारिश है हमेशा की तरह वो यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिए अब आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही हमारे लिए हौसला अफजाई है, वही हमें प्रेरित करता है कि हम बेहतर तरीके से आप तक खेल की खबरें पहुंचाएं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स 9 को। अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।